दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार और आपका वेलकम करता हूं इस खास एपिसोड में। पिछले 5-10 रोज से आप दुनिया भर के न्यूज़ चैनल या फिर पोर्टल के माध्यम से ये सुन रहे होंगे कि अमेरिका जो है ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने वाला है। आखिर ये बात बाहर कैसे आई, तो मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दिया था। बीबीसी का रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। ट्रंप से यूएस नीड टू ऑन ग्रीनलैंड टू प्रिवेंट रसिया एंड चाइना फ्रॉम टेकिंग इट। इसका मतलब ये है कि ट्रंप बोल रहा है कि रसिया चाइना जब तक ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेते हैं उससे पहले अमेरिका को ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है रसिया और चीन को अपने पड़ोसी मुल्क में होते हुए खतरा महसूस कर रहा है। उसको ये लग रहा है कि आने वाले समय में चाइना और रसिया जो है ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लेंगे, जो आने वाले समय में अमेरिका के लिए काफ़ी खतरे की बात होगी, जब दुश्मन मुल्क का सेना हमारे जस्ट बॉर्डर के पास में होगी। अब इसमें सबसे बड़ी हाउ हल्ला वाली बात ये हो गई है दोस्तों कि ग्रीनलैंड जो है ऑलरेडी नाटो सदस्य का देश है। नाटो एक ऐसी संस्था है जो 30 देशों का देश है, जो यूरोपीय संघ और अमेरिका को मिलाकर बनी हुई है। और इसमें ये बात मुख्यतः ये कही गई है कि एक देश पर अगर हमला होता है तो तीसों देश मिलकर, नाटो के जितने सारे सदस्य देश हैं मिलकर दुश्मन देश से लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, उसका सामना करेंगे। लेकिन जब नाटो देश ही नाटो देश के ऊपर कब्जा करने, उस पर हमला करने की जब बात कहती है, वो भी अमेरिका के थ्रू, जो संस्थापक देश है नाटो का, तो कहीं ना कहीं नाटो देश इसमें बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और नाटो देश का इस बिखरते हुए रिश्ते का फायदा रसिया और चीन जैसे देश को फायदा मिल रहा है। अब आपको मैं एक बता दूं कि अमेरिका के जो नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने चुनावी कैंपेन में कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की यानी का मतलब है कि उनकी पॉलिसी में अमेरिका को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद ही इंटरनेशनल लॉ हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून हो, या फिर अन्य किसी देश के साथ कैसे डील करना है वो बात की मसला है। लेकिन सबसे पहले अमेरिका की प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाएगा। अमेरिका के हित में जो भी कामें होंगी उसको पहले किया जाएगा। इसी चीज को अख्तियार में लाते हुए ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, यूएन के कानूनों का धज्जियां उड़ाते हुए ट्रंप ने वहां के वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर लाया अपने देश में, और क्रिमिनल के तरह उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका खुद को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से बाहर कर लिया है और खुद के अपने सहयोगी देश ग्रीनलैंड के ऊपर चढ़ाई करने, उसके ऊपर कब्जा करने की भी बातें उसने बोल दी है। तो दोस्तों हम समझेंगे इसके पीछे का कारण क्या है। आखिर अमेरिका क्यों चाहता है कि ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले लिया जाए, उसके पीछे का कारण हम समझेंगे और उससे होने वाले प्रभावों के बारे में भी हम संक्षिप्त रूप से समझ लेते हैं। ग्रीनलैंड कब्जे का मुख्य कारण यह है रणनीतिक स्थान है दोस्तों। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है। यहाँ अमेरिका की पिट्टूफिक स्पेस बेस नामक पुराना पहले से ही एक एयर बेस है, जो मिसाइल रक्षा प्रणाली और अंतरिक्ष निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। यह रूस और चीन की आर्कटिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सटीक स्थान है। यहाँ से रूस और चीन की जासूसी के लिए भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगी अमेरिका के लिए, इसलिए वो चाह रहा है। प्रचुर खनिज संसाधन। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स का विशाल भंडार है, जो खनिज, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक, कार की बैटरी और आधुनिक हथियारों के निर्माण के लिए अनिवार्य है। वर्तमान में इन पर चीन का एकाधिकार है, जिसे अमेरिका खत्म करना चाहता है। ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जिसके धरती में अनेकों और सैकड़ों लाखों में खनिज, मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट जो है उसमें दबा हुआ है, जिसके फिराक में अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करके उन सारी संसाधनों का दोहन किया जाए। साथ ही साथ अमेरिका अपने आने वाले प्रोडक्शन हाउस में उसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल कर पाए, जो अभी चीन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर चाइना अगर उसको रेयर अर्थ एलिमेंट को बंद कर देता है तो आने वाले बैटरियों, हथियारों और आधुनिक हथियारों की प्रोडक्शन में काफ़ी कमी आएगी, जिसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका इस तरीके की बातें कर रहा है, यानी
ग्रीनलैंड पर कब्जा को लेकर। साथ ही साथ रूस और चीन को चुनौती भी देना वहां से काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। रूस आर्कटिक में अपना सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और चीन खुद को नियर आर्कटिक राष्ट्र बताकर यहाँ निवेश कर रहा है। अमेरिका इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है और ग्रीनलैंड को एक सुरक्षा कवच के रूप में देखता है। अब अमेरिका यहाँ पे ये सोच रहा है कि अब हम अपने देश से नहीं लड़के ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करें, उसको ऊपर बेस बनाएं, वहां के संसाधनों का उपयोग करें और वहीं ग्रीनलैंड के धरती से रूस और चीन जैसे देश से हम लोग सामना करें या फिर उससे युद्ध करें, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है रूस और चाइना के नजदीक में पड़ता है। अब इसमें नाटो जैसे संगठन का भी नुकसान है। नुकसान कैसे है कि जब नाटो देश खुद के नाटो देश के सदस्य पर जब हमला करेगा, कब्जा करेगा, तो कहीं ना कहीं नाटो बिखर जाएगा और इसका पूरा फायदा चीन और रूस जैसे देशों को होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों देशों के खिलाफ में नाटो देश की स्थापना की गई थी। अस्तित्व पर संकट यानी नाटो संगठन के अस्तित्व पर भी संकट छा गया है। नाटो का गठन सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर हुआ था, जो मैंने आपको बताया था, जिसका अर्थ है कि एक सदस्य पर हमला हम सब पर हमला है और हम सभी देश मिलकर उस दुश्मन राष्ट्र से जो है निपटेंगे और उस युद्ध में अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। अनुच्छेद 5 का भी इसमें उल्लंघन माना गया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रीडरिक्सन ने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका का हमला नाटो का अंत होगा। ऐसी स्थिति में अन्य यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, जर्मनी दुविधा में पड़ जाएंगे कि अपने सहयोगी देश डेनमार्क के साथ दें या फिर शक्तिशाली देश अमेरिका के साथ दें। अब देखिए, नाटो में जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े सैन्य हथियार वाले देश भी उसमें शामिल हैं, लेकिन ये जैसे देश भी अब दुविधा में पड़ जाएंगे कि नाटो देश पर एक तो अमेरिका हमला कर रहा है, तो हम लोग जिसको हमला कर रहा है उसके समर्थन में खड़े रहें, यानी फिर डेनमार्क के समर्थन में रहें या फिर शक्तिशाली देश अमेरिका के समर्थन में रहें। तो दोनों ओर खाई वाली बात है नाटो देश के लिए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो नाटो देश की पूरी संगठन एकदम से बिखर जाएगी और बिखरने का फायदा सीधे तौर पे यहाँ को भारत को भी होने वाला है, क्योंकि भारत भी आने वाले 5-10 सालों में 20 सालों में सुपर पावर बन के उभरेगा, जिसमें रूस का काफ़ी ज़्यादा सहयोग होगा। अगर नाटो बिखर जाता है तो पूर्व मध्य एशिया में भारत अपनी वर्चस्व को काफ़ी हद तक आगे बढ़ा पाएगा और पूरी दुनिया में भारत का सिक्का चलेगा। भरोसे की कमी होगी। अमेरिका की इस अमेरिकी फर्स्ट नीति ने यूरोप के सहयोगियों में मन में असुरक्षा पैदा कर दिया है। उन्हें अब डर सताने लगा है कि अमेरिकी अपनी जरूरतों के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों या संधि को तोड़ सकते हैं। मैं वीडियो के शुरुआती दौर में ही बोला था कि अमेरिका जो है अपने फर्स्ट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के माध्यम से, यानी अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ये पूरे तरीके से धज्जियां उड़ा रहा है, साथ ही साथ उन नियमों को भी और संधि को भी तोड़ रहा है। तो इससे आने वाले समय में नाटो की देश जो है पूरे तरीके से बिखरने के कगार पर है और उनके बीच में अब भरोसे के भी कमी आ जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं रूस और चीन को लाभ मिलेगा, ऐसा बात मैंने बताया था। नाटो के अंदरूनी झगड़े का सीधा फायदा रूस और चीन को मिल रहा है। पश्चिमी देशों की एकता टूटने से आर्कटिक और यूक्रेन जैसे मोर्चों पर नाटो की पकड़ कमजोर हो रही है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकार ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और वह अपनी संप्रभुता के लिए रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। ग्रीनलैंड की सरकार साथ ही साथ जर्मनी और फ्रांस के मुखिया प्रेसिडेंट भी इस बात को अमेरिका को बता दिया है कि आप ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते हैं, उसको खरीद नहीं सकते हैं और इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अवहेलना करके उनकी धज्जियां उड़ा करके नाटो देश के ऊपर ही हमला नहीं कर सकते हैं। ये आने वाले दिन में काफ़ी दिलचस्प होगा दोस्तों कि क्या साल 2026 जियो पॉलिटिक्स के लिए पूरे देश के नक्शा के लिए बदलने वाला साल होगा। तो इन सारी मुद्दों को हम बहुत ही गौर से देखेंगे और उससे रिलेटेड हर एक एपिसोड को मैं आपके सामने लाता रहूँगा, आपसे शेयर करता रहूँगा।
तो आपसे गुजारिश है कि जियो पॉलिटिक्स के लेटेस्ट खबरों से अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।